जय श्री राम छात्रों। सब्जेक्ट इतिहास, क्लास 12 चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। पहला टॉपिक है महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत की रचना, इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। इसमें 8,800 श्लोक थे। बाद में छंदों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 हो गई है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। मोस्ट है ये। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही है, लगभग 500 BC। BC का अर्थ है ईसा पूर्व। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान V.S. सुताकर के नेतृत्व में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत महाकाव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें उभर कर आई है जो निम्न हैं। पहला है, संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई है। कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षत्रिय प्रभेद उभर कर सामने आए। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते थे। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट के करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहते थे। परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे। पितृवंशी से अभिप्राय कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का हकदार उसका पुत्र का है। इसे पितृवंशिक व्यवस्था कहते हैं। राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता है तथा कभी पुत्र न होने पर संबंधी भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। वर्ण व्यवस्था, इसमें 4 धर्म के बारे में बताया गया है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। पहला है इसके अंदर, यह राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे। यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे। वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते थे। यह जनता के बीच न्याय कराने का कार्य करते थे। ब्राह्मण, यह पुस्तकों ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वेदों में शिक्षा प्राप्त करते थे। यज्ञ करवाना और यज्ञ करना इनका कार्य था। यज्ञ दान दक्षिणा लेते थे व देते थे। वैश्य, कृषि करना इनका मुख्य कार्य था। यह व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे। दान दक्षिणा देना इनके मुख्य कारणों में से एक है। शूद्र, ये तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य करते थे। इनका मुख्य कार्य सेवा करने का ही था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण ने 2-3 नीतियाँ अपनाई थी। वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है। शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था लागू कराएं। जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। क्या हमेशा क्षत्रिय राजा हो सकते हैं? नहीं, यह सत्य है। इतिहास में कई ऐसे राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं हैं। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था। बौद्ध ग्रंथों में यह बताया गया है कि वह क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र में यह कहा गया है कि वह निम्न कुल के हैं। शुंग और कण्व
मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जो कि यह माना जाता है कि ब्राह्मण कुल से थे। इन उदाहरण में से हमें यह ज्ञात होता है कि राजा कोई भी बन सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। ताकत और समर्थन महत्वपूर्ण था राजा बनने के लिए। जाति, जहाँ वर्ण केवल 4 थे, वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी। जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया, उन्होंने जातियों में ढाल दिया, जैसे निषाद, स्वर्णकार। जातियाँ कर्म के अनुसार बनती गई। संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त संचय नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग की औरत संसाधनों के पर अधिकार रखती थी। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है धन अर्जित के 7 तरीके। पहला तरीका है विरासत। सेकंड है खरीद, वर्जित करके, निवेश, खोज, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके। पहला था वैवाहिक अग्नि के सामने। सेकंड है वधु गमन के समय मिली भेंट। थर्ड है स्नेह के प्रतीक के रूप में। फोर्थ है माता द्वारा दिए गए उपहार। 5 है भ्राता द्वारा दिए गए उपहार। भ्राता मतलब भाई के द्वारा दिए गए उपहार। छठा है पिता द्वारा दिए गए उपहार। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।